नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मऊगंज थाना अंतर्गत फिर आया बलात्कार का मामला सामने। मनगवा थाना अंतर्गत कुइयां खुर्द की रहने वाली 65 वर्षीय वृद्धा की चाकू से गोदकर हत्या। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम चौराहा के समीप युवक के बंधक बनाकर गई मारपीट और कल मनाया जाएगा सौभाग्यवती स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ। महिलाओं की तैयारियां पूर्ण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 15 दिनों के भीतर मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चौथी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। मऊगंज के रहवासी इस समय पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान जुटाने पर लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों का मानसिक संतुलन इतना गिर गया है कि बेशर्मी भी शर्मा जाए, और ऐसा कुछ व्यथित मानसिक रूप से विकलांग लोगों की वजह से हो रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं जिसको सुनकर जिले का सर शर्म से झुक जाता है। 15 दिन के अंदर चौथी बलात्कार की घटना सामने आई है। इसमें एक युवती को जबरन घसीटकर उसके साथ बलात्कार किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मऊगंज क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? पुलिस को और जनप्रतिनिधियों को इस बारे में विचार करना होगा। जी हां, मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को सुबह एक युवती शौच करने गई थी, तभी किसी युवक ने उसका बलात्कार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसे दूर तक घसीटा भी गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया है कि एक टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 तारीख इसी माह की 9 तारीख को गई थी और उसके साथ उसी गांव के एक लड़के ने दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट 11 तारीख को कल हुई थी और रिपोर्ट होने पर तत्काल जो है महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है अपराध का पंजीयन किया गया है और उसका आज 164 का कथन कराया जा रहा है। टीम जो है उस आरोपी को अरेस्ट करने रवाना हुई है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कि बच्ची को घसीट के ले गया था, अपहरण करके। अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार अभी कार्रवाई की गई है। अभी ये जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। जो इस संबंध में भी जो है विवेचना की जाएगी और विवेचना के दौरान जो ये तथ्य आएंगे उसके अनुसार धाराएं भी बताई जाएंगी। मनगवा थाना अंतर्गत कुइयां खुर्द की रहने वाली 65 वर्षीय वृद्धा को अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुइयां खुर्द गांव में 65 वर्षीय महिला सावित्री साकेत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या महिला के गले में चाकू मारकर की गई है। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस के साथ एफएसएल टीम पहुंची, घटना की जांच शुरू की। फिलहाल आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। मनगवा में गांव है कुई खुर्द, उसमें एक परिवार जो है सावित्री साकेत, पति सुदामा साकेत, पति पत्नी जो है दोनों ही कमरे में, 2 कमरे का मकान था, अलग अलग कमरों में सो रहे थे। आसपास जो है चारों तरफ ही खेत है उनके। तो पति ने ये रिपोर्ट किया है कि वो जब सुबह 3:30 बजे पत्नी उसकी जगी और उसने जो है कोई मवेशी खेत में ना आए इसके लिए वो टकवारी कर रही थी। इसी के दौरान वो आवाज़ लगाई, जब ये गया तो बताया कि उसके गले में किसी ने चाकू मार दिया। प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाया जा रहा है। मर्ग पंजीबद्ध करके इसकी जांच की जा रही है। तो को पीएम के लिए भेजा गया है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदाबाग नीम चौराहा के समीप एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
घटना के संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोदाबाग निवासी विवेक पांडे बीती रात लगभग 12 बजे अपने साथी विपिन पांडे को लेने सिरमौर चौराहा जा रहे थे। इस दौरान उन्हें नीम चौराहे पर कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, मोनू चतुर्वेदी, विकास चौबे सहित एक अन्य युवक मिला और उसे रोक लिया, जिसके बाद उसे एक घर में ले जाकर मारपीट की गई है। पीड़ित की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जिन 4 लोगों के नाम पीड़ित विवेक पांडे द्वारा बताए गए हैं, उनमें से 2 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं ये पूरा घटनाक्रम भी संदेह के दायरे में है। शिकायतकर्ता विवेक पांडे ने बताया कि आरोपियों को वो जानता है और जब वो रात में अपने दोस्त को लेने सिरमौर चौराहा जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। तब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसे गाड़ी में बैठाकर जबरन एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। विपिन कुमार पांडे को लेने जा रहे थे तो नीम चौराहा के पास में कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, मोनू चतुर्वेदी और विकास चौबे ने उनके साथ मारपीट की है और उसी दरमियान वहाँ पर दीपक पांडे भी खड़ा हुआ था और जो वार्तालाप का उनका वो समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अनावेदक लोग हैं वो शराब के नशे में थे और हमारी रात में गाड़ी भी जो मूव करती है, गश्त में रहती है, उन्हें भी रात में विवेक पांडे से उनकी भेंट हुई थी तो उनको सुरक्षित सब पहुंचने की वो किया गया था। वो सब भाग गए थे। उन्होंने सुबह अभी रिपोर्ट लिखाई है, उस पर हम अभी एमएलसी के लिए भेजे हैं, विवेक की एमएलसी के लिए भेजे हैं। क्या किसी तरह की गिरफ्तारी? हाँ, अभी 2 लोगों को बुलाया हुआ है, राउंड अप किया है, विकास चौबे और दीपक पांडे को। फरियादी द्वारा बताया जा रहा है कि कट्टर में चमकाया गया है, क्या कैसा? नहीं, उन्होंने ऐसा मुझसे नहीं बताया और न मेरे रात में जो हमारे डायल 100 में एएसआई भट्ट जी थे उनसे भी ऐसा बताया। सर, आरोपियों के क्या कुछ पुरानी आपराधिक रिकॉर्ड भी है? ये जो आरोपी कृष्ण कुमार चतुर्वेदी हैं, उनके विरुद्ध पुराने मामले हैं। अभी उनका हम निकाले भी हैं कंप्यूटर से। कृष्ण कुमार का 2007 से लेकर 17 तक 7 अपराध हैं। महसी होने लगी, गाली गलौज काफ़ी इसको देने लगे। आपके साथ भी मारपीट हुई है? नहीं, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई। मैं वहीं पास बैठा हुआ था, पर मतलब हो गया, धमकी दे रहे थे कि मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप क्या करते हैं? मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। कौन सी पोस्ट? ऊर्जा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं। कलेक्ट्रेट में? हाँ, तो वहाँ से जब इसको मारपीट होने लगी तो काफ़ी झपटा होने लगा तो मैं बोला कि अब लगता कोई बचा नहीं पाएगा, तो मैं किसी तरह से जान बचा के भागा। फिर मैं घर पहुँच के रास्ते में दौड़ता हुआ मैं घर तक गया तो वहाँ से कुछ लोगों ने मेरे को मतलब पीछा भी किया पकड़ने के लिए, और मैं काफ़ी रफ्तार से घर तक पहुँचा। घर पर जाने के बाद मैं एक परिजनों को सूचना दिया कि वहाँ मंगू को कुछ लोगों ने घर के अंदर बंद करके मारपीट कर रहे हैं। मैं भी किसी तरह से भाग के वहाँ आया हुआ हूँ, तो चलिए उसको बचाएं। घटना की शिकायत कितने समय कराएं दर्ज? घटना की शिकायत अभी हम लोग सुबह थाने पे ही आए हुए हैं, तो अभी तो FIR अभी हुई नहीं है मेरे ख्याल से। अभी PI साहब किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, उन्होंने बोला कि आधे घंटे रुकिए, उसके बाद करते हैं। घटना में किसी हथियार का भी उपयोग किया जा रहा है? घटना में जब तक मैं था तब तक हथियार सिर्फ डंडा बस था। जब मैं वहाँ से भाग के आ गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी आरोपी पकड़ भी गए हैं क्या? कुछ 2 लोग पकड़ गए हैं, अभी पुलिस वाले लेके आए हैं 2 लोगों को, और अभी बाकी मिल पाए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन विश्वकर्मा नाम है। और दीपक पांडे, ये चारों थे। तो वहाँ से ये लोग हमको उठा लिए, मतलब मैं इनको लेने जा रहा था, मेरी गाड़ी खड़ी करा के अपनी वाली गाड़ी ले लिए थे। तो मैं अपनी वाली गाड़ी से ये लोग हमको अपने घर ले गए। फिर वहाँ इन्होंने बोला कि पैसे दो मेरे को। हमने बोला काहे को? कहीं दारू पीने को पैसे चाहिए मेरे को, आज मेरे से ले लो, कल मेरे तुम्हारे पिताजी से दिलवा देना। हमने बोला कि पिताजी से पिताजी से हम पैसे ये सब चीज़ों के नहीं मांगते हैं। वो मेरी माँ बहन सबको गाली दे रहे हैं, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बोलते हैं कि मैं 28 मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा 29 है। सर, हमें जब हमको हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे तब हमारे मित्र वहाँ से भाग गए थे, मतलब वहाँ से अपनी जान बचा के भागे हमारे घर पे सूचना देने के लिए। जब वो हमारे घर पे सूचना दिए तो वहाँ से हमारे भाई आए। ये काफ़ी घंटे से हमें 2.5 घंटे से सर ये हमें बेड़ के मार रहे थे, और सर इन्होंने बोला सर पे कट्टा लगाने को बोला है और जान से मारने की धमकी भी दी है।
तुम्हें जहाँ पाएंगे वहाँ मार देंगे, तुम्हारा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो हमारे मंत्री साहब हैं वो अपने आदमी हैं और बोल रहे थे मंत्री साहब हमारे वो धोते हैं। किस मंत्री का नाम लिया? राजेंद्र शुक्ला जी का नाम लिया जा रहा था। बोलते हमारे वो धोते हैं, क्या कहते हैं, चरण। और ये बताइए आपके साथ कौन थे? तो बोले कि DISI जो है हमारी जेल में है। किस बात को लेकर मारपीट की गई? क्या आपका कोई पुराना विवाद था? हमारा कोई उनको पुराना विवाद नहीं था। बोल रहे थे गाली दे, तुमने मेरे को गाली क्यों दी है? मैंने बोला गाली कहाँ दी है आपको मैंने? बोलते तुमने गाली दी है, तुम इसको कबूलो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। अब जान तो सर कितने की संख्या में थे? क्या लोग रहे? आरोपी सर 4 लोग थे। 4 लोग थे। किस चीज़ से मारपीट की? सर डंडा से मारपीट की है, रात से मारपीट की है, और सर चक्कू बेल्ट सब दिखा रहे थे और कट्टा भी दिखा रहे थे सर। घटना की शिकायत थाने में। कल मनाया जाएगा सौभाग्यवतियों का त्योहार करवा चौथ, तैयारियां पूर्ण। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह प्रमुख रूप से जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। ये व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 10 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। इस त्योहार को कैसे मनाएं बता रहे हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला। के दिन जो है करवा चौथ का त्योहार पड़ रहा है। इसे सुहागिन महिलाएं जो है करवा चौथ का त्योहार करती हैं और ये व्रत जो है निर्जला व्रत किया जाता है। अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति के दीर्घायु के लिए जो है ये व्रत किया जाता है। और इसमें चंद्रमा का अत्यधिक महत्व होता है। चंद्रमा दर्शन के पश्चात ही जो है चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा को दूध जल आदि से जो है अर्घ देकर और उनको जो है फूल पुष्प अक्षत आदि से पूजा करके जो है, और वीरावती की एक कहानी आती है और वीरावती की कहानी जो है पूरी कथा पढ़ने के बाद ही जो है जल अपने पति के हाथ से जो है ग्रहण किया जाता है और इस तरह जो है व्रत का जो है पालन किया जाता है। तो करवा चौथ का जो त्योहार है ये महिलाओं का त्योहार है। महिलाएं जो हैं इसको जो है निर्जला व्रत के रूप में जो है करती हैं। और जो चंद्र दर्शन है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जो है इसमें जो है जल आदि ग्रहण करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। तो चंद्रमा दर्शन का जो समय है वो 7:54 पर है। जो चंद्रमा जो है 7:54 पर जो है आकाश पे जो है दिखाई देगा। अतः जो है 7:54 के बाद जो है अर्घ्य करें, पूजा करें, दीप करें और साथ में जो है जल आदि देकर पति की पूजा करके और जो है उनका आशीर्वाद लेकर पारण आदि करें, जिससे लाभ, कल्याण एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। करहिया मंडी में दलालों की मनमानी के चलते आधी रात से बड़े किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद को लेकर करहिया मंडी में किसानों के बीच संघर्ष की खबर भी आई है। करहिया मंडी में खाद्य वितरण के दौरान विवाद की स्थिति उस समय निर्मित हो गई जब कुछ दलालों के माध्यम से लोगों ने आसानी से खाद प्राप्त कर ली, जबकि आधी रात से लाइन में लगे लोग उसी स्थान पर लगे रहे जहां वो आधी रात को लगे थे। वितरण स्थल पर किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ दलालों की सक्रियता के कारण वितरण में अनियमितताएं हो रही हैं। एक खिड़की से हो रहे वितरण कार्य में हजारों की संख्या में किसान लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि शासन एवं प्रशासन स्तर पर विश्वास के साथ वितरण के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें किसानों को आसानी से खाद प्राप्त हो सके, लेकिन दलाली प्रथा के चलते इस बार भी वही स्थिति निर्मित हो गई जो विगत वर्षों में देखी जा रही थी। अभी तक नहीं पहुंच पाए। कोई खाना भी नहीं, खाना सीन नहीं हुआ तो वो खाना क्या खाएंगे? अभी तक वहाँ नहीं पहुंच पाए। अरे पहुंच नहीं पाए, जिसका चलता वही उसको मिलता है, भाई किसी को मिलता ही नहीं है। सब
जितनी लेडीज लगी कोई बिना खाए हुए बैठी हुई है, क्या कोई किसी को सुनता नहीं है। 3 बजे से हम लोग 3 बजे से हम लोग बैठे हैं, बिना नियम के भी ले रहे हैं ना सर। यहाँ 1450 रुपये में से बेचते, खुला बेचते हैं। एक आदमी को 1450 रुपये में खुला में वहाँ 4 बजे के बाद बेचते हैं। टोकन देंगे तो 7 बजे के बाद टोकन देंगे। उसको सगे संबंधी उनको टोकन देते हैं, किसी को टोकन देते ही नहीं है। बाकी तो वो आए, खाद नहीं है। सोमवार से आ रहा हूँ, आज बुधवार है, बुधवार की नहीं है। खाद किसी को नसीब नहीं हुआ। हम लोग क्या करें, किसान क्या करें। हम लोग ग्राम पंचायत झलवाड़ से, सिमरिया विधानसभा से कोई सुन लगे हुए हैं। कॉल लगे रहे साहब, आज भी रोज कल भी लगे थे, कल नहीं मिली। कल यहाँ तक आ गए थे वो कुछ नहीं। और आज ये कब कै बजे आए हैं यहाँ? आज 5 बजे आए सुबह से जी। अभी कुछ खाना पीना भी ना खाए होंगे? कुछ नहीं है खाना कहाँ खाइए, अब अकेले बच्चा लोग बाहर है। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको खाद लेने में, क्या दिक्कत? अब हमारे गार्जियन है साहब, तो कोई जनानो वृद्धि है। तो इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ पे? अब यही देखिए भीड़ तो है साहब, भीड़ के काल कारण दिन भर बीच का मान ले, आज बीचा जाते 5 बजे से काल हो आनते एक ही खिड़की से मिल रही है। काल हो गया, आज दूसरा दिन हो। बस यही खिड़की से मिलती है, खिड़की है पूरे यहाँ। जी जी जी। कितनी बोरी खाद चाहिए आपको? और 5 से जैसे साहब, तो 5 से 10 चाहिए बस। 5-10 बोरी के लिए सुबह 5 बजे परेशान। 5 अबे मिल रही साहब। क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह कचूर। कहाँ से आए? कचूर जेपी फैक्ट्री के पास कचूर। ये आप लोग यहाँ कब से लाए हुए? कल 4 बजे से लगे सर, तो जब पहुँचे यहाँ खिड़की के पास, खिड़की बंद हो गई, टाइम हो गया था। फिर आज 4 बजे से आए तो तीसरा नंबर था, तो फिर बोले कि ये टोकन वाली लाइन में लग जाओ, तो 40 नंबर में हो गए। तो उधर मारपीट हो गई, बंद खाद्य मारपीट आपस में किसानों की हो गई। लाइन में तो हाँ 40 में चले गए सर, कि साहब लोग बोले कि व्यवस्था से टोकन वाले लग जाइए तो टोकन नंबर से आपको खाद मिलेगी। अब यहाँ टोकन नंबर से खाद नहीं मिल रही है। यहाँ दलाल लोग टोकन अंदर जा के लेके अपने आदमी पहले घुसेट देते हैं, अब बीच में टोकन घुसेटते जा रहे हैं जैसे नंबर आ रहा है। दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं? हाँ, दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं, उनकी सेटिंग है, सब फोन में सेटिंग है। आपका क्या नाम है? समर बहादुर सिंह। कहाँ से आए? कचूर जेपी सीमेंट के पास। हमें चाहते हैं शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में दूसरे दिन युवा उत्सव के चलते विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। शासन के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के आतिथ्य में युवा उत्सव की एकल नृत्य प्रतियोगिता में कोमल प्रथम, मधु द्वितीय, कशिश तृतीय रही। रंगोली प्रतियोगिता में मधु प्रथम, साक्षी द्वितीय एवं पलक तृतीय स्थान पर रही। वहीं प्रश्न मंच में आकाश तिवारी, अजय शिवांगी की टीम प्रथम स्थान, द्वितीय शताक्षी एवं उनके साथी तृतीय स्थान में, महिमा एवं उनके साथी रहे। वाद विवाद में अनमोल प्रथम, आशना द्वितीय, रोशनी तृतीय रही। विपक्ष में अभय, कशिश द्वितीय, अपर्णा तृतीय रही। कोलाज में कोमल प्रथम, क्ले मॉडलिंग में अभिषेक प्रथम, शिवानी द्वितीय और प्रीति तृतीय स्थान पर रही। स्किट में प्रथम वर्मा एवं उनके साथी एवं रोशनी शुक्ला और उनके साथी द्वितीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार नाटक में त्रिलोक नारायण एवं उनकी टीम प्रथम स्थान पर रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्मृति द्वारा और आभार युवा उत्सव की संयोजिका डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस युवा उत्सव कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष, अतिथि विद्वान, इसी प्रकार नाटक में त्रिलोक नारायण एवं उनकी टीम प्रथम स्थान पर रहे। इस कार्यक्रम में आभार युवा उत्सव की संयोजिका डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में शुरू हुआ रघुनंदन नाट्य समारोह। पहले दिन नाट्य प्रदर्शन के अलावा अग्रवाल समाज के बाल कलाकारों द्वारा रासलीला का किया गया प्रदर्शन। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रघुनंदन नाट्य समारोह का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजन किया गया। समारोह के पहले दिन जाति ही पूछो साधु की नाटक का मंचन हुआ, जिसका निर्देशन अंकित मिश्रा ने किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व रंग आयोजित किया गया था, जिसमें अग्रवाल समाज के बाल कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। इस दौरान हमने बाल कलाकारों से उनके प्रदर्शन के बारे में बात की। बहुत ज्यादा। क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं? वृंदावन की श्री कृष्ण अद्भुत रासलीला करने जा रहे हैं। अच्छा, तो एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। और इसके पहले मतलब नर्वस भी हो थोड़ा बहुत? नहीं, हमने एक्चुअली भी पहले कर चुका है। अच्छा, यहाँ पे ऑडिटोरियम में किया हुआ है पहले? अच्छा, क्या किया हुआ है इससे पहले? यही करा हुआ है। हमें वापस से ऑफर आया था गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कि उन्हें बहुत अच्छा लगा था देख के, तो फिर से करने का। तो मतलब ऐसे प्रोफेशनली आप लोग को रिहर्सल वगैरह करवाई जाती है कि आप लोग खुद से हम खुद से प्रिपेयर करते हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आइए अब देखते हैं नाट्य समारोह के पहले दिन प्रदर्शित जाति ही पूछो साधु की नाटक के कुछ अंश। छोटू की पतलून गीली नहीं, मेरे द्वारा शराब पी दी जा रही थी, मैं गिरा रहा था जमीन पर, उससे इसकी पतलून गीली हुआ है। अब ये जो फूल खिलाए गए इतने बड़े बड़े, ये बातें कॉलेज में बड़ा बवाल है, लेकिन वो प्रिंसिपल तो कौड़ी का आदमी क्या कर सकता था? सरपंचिया की हो गया, कुछ नहीं हुआ, मामला दबा दिया गया। सुअर पशुपालकों को मुआवजा दिया जाने संयुक्त किसान मोर्चा का पड़ाव जारी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सुनी समस्या। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग इकाई का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 5वें दिन भी जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर रीवा से मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अभी तक मृत सुअरों के संबंध में न तो कोई सर्वे कराया गया और न ही मुआवजा दिया गया और न ही पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, जिस पर जिला प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महापड़ाव के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल निकले तो लोगों ने रोककर उनसे अपनी समस्याएं बताई हैं। नेताओं ने कहा कि सांसद, विधायक, महापौर सहित अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि बसोर समाज की समस्याओं को लेकर विगत 5 दिनों से कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष मोर्चे का घेरा डालो महापड़ाव चल रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि समस्याओं के निराकरण के लिए आगे नहीं आया। मोर्चे ने निर्णय लिया है कि शीघ्र सांसद, स्थानीय विधायक, महापौर, डीएफओ, वेटनरी विभाग के संचालक का घेराव किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री सिहावल, विधायक कमलेश्वर पटेल ने क्या आश्वासन दिया। इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, बसोर समाज का पूरा जीवन यापन सुअर पालन और बांस के काम में जो है ना, इनका पूरा यही रोजगार का अवसर रहता है इनका, यही इसी में इनकी पूरी जिंदगी गुजर पसंद करते हैं। और जिस तरह से सरकार के इशारे पे बसोर समाज के लोगों ने सरकार को लोगों के जनजीवन बचाने के लिए लंपी वायरस से बचने के लिए अपने सारे जो सुअर हैं उनको नष्ट करने में सरकार का सहयोग किया। उस जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से उनको आश्वस्त किया गया था कि हम सुअरों का उचित मुआवजा देंगे,
और यहाँ तक कि वेट के हिसाब से बोला था कि हम उचित मुआवजा देंगे, पर जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से गुमराह करके बिना लंपी वायरस के भी बहुत सारे सुअरों को यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है। आज इनका जीवन यापन पूरी तरह से उसी पे निर्भर था और पूरी तरह से इनको बर्बाद करने का काम किया है। और जिला प्रशासन इस तरह से इतना निरंकुश है, इतने दिन से गरीब इस तरह से भीगते बारिश में बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन सो रहा है। ये सरकार की अनदेखी है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। मेरा अभी कलेक्टर को लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं है, अब उनसे भी बात करेंगे। राज्य जो मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख सचिव हैं, इनसे भी बात करेंगे कि लंपी वायरस की वजह से जो भी वसूर समाज के सुअरों का जो नुकसान हुआ है, जो सरकार के द्वारा उनके निर्देश का पालन करने का जो काम किए हैं, उनको उचित मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान कराएं और इनके लिए आगे छोटे बच्चे भी जिससे ये फिर से सुअर पालन का काम शुरू कर सके, उसकी भी व्यवस्था पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से तत्काल कराई जाए, जिससे ये अपना जीवन यापन आगे की ओर बढ़ा सके। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। दीजिए अब इजाजत, नमस्कार।